दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे सर। आप सभी लोगों का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल स्टडी विद गोपाल सर पर स्वागत है सर। आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 30 मिक्स क्वेश्चन लेके आए हुए हैं सर, जिसका एक्सप्लेनेशन हम आपके साथ करने वाले हैं सर। ये आपके सीटेड पेपर फर्स्ट और सीटेड पेपर 2 में समान रूप से लाभदायक होगा सर, और इससे आपकी तैयारी में क्या होगी सर, 4 चाँद भी लगने वाली है। आते हैं सर हम अपने क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चंस क्या है सर, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चंस क्या है सर, सीखने के निर्माणवादी दृष्टिकोण किस पर जोर देता है? क्वेश्चंस क्या कह रहा है सर, जो सीखने का निर्माणवादी दृष्टिकोण है वो किस पर जोर देता है? कहेंगे सर ये कैटेगरीज की बात करते हैं सर, किसकी बात करते हैं? तो कह रहे रट कर याद कराना? नहीं सर, रट कर याद नहीं कराते हैं। अनुभव से ज्ञान का निर्माण कराना? जी। शिक्षा द्वारा सीधा निर्देशन? नहीं सर। किताबों पर पूर्ण निर्भरता? नहीं सर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। यानी कि सीखने का निर्माणवादी दृष्टिकोण किस पर जोर देता है? आप कहेंगे सर अनुभव से ज्ञान का निर्माण। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? आते हैं सर अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्या है सर, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट किस मनोवैज्ञानिक से जुड़ा है सर? जैसा कि आप जानते होंगे सर, एक मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था लेव वाइगोस्की। लेव वाइगोस्की ने 3 शब्द दिया था, जेडपीडी जो कि यहाँ पे है सर, एक दिया था एमकेओ मोर नॉलेजेबल अदर, एक दिया था पाड़ या ढांचा जिसके हम स्काई फोल्डिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? स्काई फोल्डिंग भी कहते हैं। ठीक है सर, जानते ही होंगे आप। ये स्काई फोल्डिंग क्या होता है, पाड़ या ढांचा क्या होता है, एमकेओ क्या होता है, जेडपीडी क्या होता है सर, इसके बारे में हम डिटेल जानकारी आपको दूसरी क्लास में दे देंगे। जेडपीडी का मतलब होता है सर, ये शब्द किस मनोवैज्ञानिक से जुड़ा है? तो आप कहेंगे सर वाइगोस्की। ये फैक्चुअल क्वेश्चन था, ये फैक्चुअल क्वेश्चन था, इसमें कोई भी दिमाग नहीं लगाना था, बट आपको इतना पता होना चाहिए कि जेडपीडी किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं सर। बच्चा पहली बार नए शब्दों का अर्थ संदर्भ से समझ रहा है। बच्चा क्या कर रहा है सर, पहली बार नए शब्दों का अर्थ संदर्भ से समझ रहा है। यह किस प्रकार की सीख है? क्या अनुकरण की? नहीं सर, वो अनुकरण कहाँ कर रहा है, वो अर्थ का संदर्भ सीख रहा है सर। क्या भाषिक विकास है? नहीं सर, भाषिक विकास भी नहीं है। क्या समस्या समाधान? नहीं सर, वो संदर्भ सीख रहा है, वो अवधारणा का निर्माण कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर सर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं सर, और आपके सामने आंसर है। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक कक्षा में प्रेरणा बढ़ाने का अच्छा तरीका है? यानी कि सर मोटिवेशन की बात कर रहा है। क्या दंड देना? नहीं सर, हम बच्चे को कभी भी दंड नहीं देते हैं। बच्चे को हम कभी भी दंड नहीं देंगे सर, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। बच्चे को दंड नहीं देना है सर। पुरस्कार और प्रोत्साहन? सर पुरस्कार और प्रोत्साहन दे सकते हैं। अधिक गृह का नहीं, कठिन प्रश्न है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 5 पर। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष की आयु किस अवस्था में आती है? तो सर पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। पियाजे ने क्या दिया था सर? आप बोलेंगे सर संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? पियाजे ने दिया था, जिसे कोग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? पियाजे ने दिया था। इन्होंने कुल 4 अवस्था बताई थी। पहली संवेदीगामक, दूसरा पूर्व, तीसरा ठोस और चौथा। तो कह रहा 2 से 7, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की उम्र क्या होती है सर? 2 से 7 वर्ष होती है। संवेदी कामक की बात करें तो जन्म से 2 वर्ष होती है। ठोस संक्रियात्मक की बात करें तो आप बोलेंगे सर 7 से 11 वर्ष होती है। और औपचारिक की बात करें तो आपको पता ही है सर क्या होती है। ठीक सर, इतनी बात आप समझ गए होंगे सर। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो, डिस्कशन आपको पसंद आ रही हो, तो हमारे चैनल को क्या करिएगा सर, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। हमारे चैनल का नाम है स्टडी विद गोपाल सर। आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने मल्टीपल इंटेलिजेंस सिद्धांत, यानी कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? आपको इसको बोलेंगे बहुबुद्धि का सिद्धांत। ये सर इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर? गार्डनर। इसका आंसर क्या हो जाएगा सर? गार्डनर। ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन था। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर। ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है सर। री यानी कि पुनर्करण या पुनर्बलन भी इसे कह सकते हैं। तो क्या आंसर देता है सर, किस मुखपात से? तो ये व्यवहारवाद से है। किससे है सर? व्यवहारवाद से। इस चीज को आप समझिएगा। आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं सर। बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है सर?
आपको बताना है सर, बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या शिक्षक का नियंत्रण बढ़ाना? आप कहेंगे नहीं। बच्चों को सक्रिय भागीदारिता? आप कहेंगे हाँ सर, बच्चों की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। 8 का आंसर हो जाएगा 20। किताबों पर निर्भरता नहीं होती है सर, केवल परीक्षा पर ज्ञान नहीं होता है सर। आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 9 पर, जो कि आपके सामने होने वाला है। नैतिक विकास के चरण किस मनोवैज्ञानिक ने बताया? आप सर ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। अब बोलेंगे सर लॉरेंस कोहलबर्ग ने। इन्होंने कुल 3 चरण बताए सर। इन्होंने कुल 3 चरण बताए हैं और हर एक चरण के 2-2 उपचरण यानी कि कुल 6 उपचरण बताया गया है सर। कितने उपचरण बताया गया है? 6 उपचरण बताया गया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। स्कैफोल्डिंग शब्द का क्या अर्थ है सर? स्कैफोल्डिंग शब्द का क्या अर्थ है? आपको पता होना चाहिए। स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है पाड़ या ढांचा। इसका मतलब क्या होता है सर? पाड़ या ढांचा। किसने दिया था सर? अब बोलेंगे लेव वाइगोस्की ने दिया था। बच्चों को कठिन कार्य स्वयं करने देना, अस्थायी सहायता प्राप्त करना सर। स्कैफोल्डिंग क्या है सर? अस्थायी सहायता है। इसमें हम सहायता को धीरे धीरे घटाते हुए चलते हैं। आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है सर? सीखना एक क्या है सर? अधिगम की बात कर रहा है। व्हाट इज अधिगम? सीखना क्या क्या निष्क्रिय प्रक्रिया है? आप कहेंगे नहीं सर। क्या सक्रिय प्रक्रिया? आप कहेंगे हाँ सर। केवल शिक्षक पर निर्भर करता है? नहीं। जन्मजात होता है? नहीं। तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा सर? बी। आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 12 पर। लेटेंट लर्निंग किसने बनाई? लेटेंट लर्निंग किसने बनाई? ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है सर। तो टॉलमैन को आप जानते हैं सर। तो आप टॉलमैन ने लेटेंट लर्निंग बताई थी, इसके बारे में याद करिएगा सर। आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है सर? आप कहेंगे सर थांडाई का इफेक्ट का नियम किससे संबंधित है? थांडाई का इफेक्ट का नियम किससे संबंधित है? आपको पता होना चाहिए था। थांडाइक ने मुख्य 3 नियम दिए हैं। थांडाइक ने मुख्य 3 नियम दिया है और गौड़ कितने दिए हैं? 5 गौड़ नियम दिया है सर। थांडाइक ने मुख्य नियम कितने नियम दिए हैं सर? 3 और 5 कौन दिए हैं? गौड़ नियम दिए हैं सर। तो इस 13 का आंसर क्या हो जाएगा सर? इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव। तो इसमें आपको संतोष भी मिल सकता है और असंतोष भी मिल सकता है। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा सर? सी। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 पर। दंड सीखने में गलतियों को कैसे देखा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है सर। सीटेड एग्जाम में कई बार पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है। सीखने में गलतियों को कैसे देखा जाता है? दंड का आधार, समय की बर्बादी, अनुशासनहीनता? नहीं सर। सीखने के अवसर के रूप में अगर बच्चा गलती करता है तो गलती करना अधिगम का क्या होता है? एक हिस्सा होता है। गलती करना क्या होता है? अधिगम का एक हिस्सा होता है। आते हैं सर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15। बचपन में भाषा का पहला चरण क्या होता है सर? बचपन में भाषा का पहला चरण क्या होता है? तो बबलिंग होता है सर, बड़बड़ाना होता है। जैसा कि आपको पता है बच्चा क्या करता है? बबलिंग। और सर लिखने में स्क्रबलिंग होता है। लिखने में क्या होता है? स्क्रबलिंग। और बोलने में क्या होता है? बबलिंग। बड़बड़ाना होता है सर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है सर? क्या विशेष बच्चों को अलग से पढ़ाना? नहीं। सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाना। कमजोर बच्चों को अलग रखना? नहीं। केवल तेज बच्चों पर ध्यान देना आप? नहीं। तो सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाना हमारा समावेशी शिक्षा का उद्देश्य होगा सर। आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 17 पे। अधिगम अक्षम मतलब सर लर्निंग डिसेबल की बात कर रहे हैं। अधिगम अक्षम बच्चों के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है सर? क्या तेज गति से पढ़ाना? नहीं। दंड देना? नहीं। और अधिक होमवर्क देना? नहीं। व्यक्तिगत सहायता देना सर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 18 पर। देखते हैं क्या आंसर होने वाला है। सेल्फ कॉन्सेप्ट यानी कि आत्म संकल्पना क्या है सर? दूसरों के बारे में सोचना? सर नहीं। स्वयं के बारे में सोचना? जी हाँ बिल्कुल। आत्म संकल्पना पूछ रहा है तो स्वयं के बारे में विचार करना और स्वयं के बारे में सोचना ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा सर। आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 19 पर। किशोरावस्था में बालक कौन सा विकास सबसे प्रमुख होता है सर? जब बच्चा किशोरावस्था में चला जाता है, विकास के अकॉर्डिंग सर किशोरावस्था की क्या होती है? उम्र जो होती है वो 12 साल से शुरू होती है सर। ठीक सर। इसमें क्या होता है? क्या संवेदिक विकास होते हैं सर? आप कहेंगे नहीं सर। केवल शारीरिक विकास होता है? नहीं सर। केवल सामाजिक और भावनात्मक विकास दोनों होता है सर। इस अवस्था में बच्चा क्या होता है? विपरीत लिंग के प्रति अट्रैक्ट होता है सर। इनमें ग्लैंड आ जाता है सर, ओडिपस ग्लैंड और इलेक्ट्रा ग्लैंड। एक मातृ स्नेही होता है और एक पितृ स्नेही होता है सर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। 20 का आंसर क्या होने वाला है? मॉडलिंग के सिद्धांत का हिस्सा है सर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आप जानते होंगे सर, अल्बर्ट बंडूरा का। किसका है सर? जिसमें हम क्या करते हैं सर? अवलोकनात्मक अध्ययन करते हैं। बच्चा अनुकरण करके और अनुकरण करके सीखता है। बच्चा क्या करता है? अनुकरण करता है सर। और क्या करता है? अवलोकन करता है। क्या करता है? अवलोकन करता है। इससे क्या होता है सर? बच्चे के अंदर क्या आता है? सीखने का
क्वालिटी बढ़ता है। आगे चलते हैं सर। क्लास का डिस्कशन अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो क्लास को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा सर, ठीक है? ताकि सर हम आपकी तैयारी को क्या कर सकें, एक अच्छा स्थिति में पहुंचा सकें सर। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें सर, ज्ञान का निर्माण होता है सर। ज्ञान का निर्माण किससे होता है सर? शिक्षक से होता है सर। आप कहेंगे हाँ सर, शिक्षक से भी होता है, माता पिता से भी होता है, हाँ सर, पाठ्यपुस्तक से भी होता है, हाँ सर, बच्चे और पर्यावरण की पारस्परिक क्रिया से होता है सर। आप कहेंगे हाँ सर, तो तीनों में सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा सर? सी। और सी इधर सबसे बड़का आंसर, सबसे बड़का आंसर भी क्या होता है सर? सही होता है। आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 22 पर। इक्विलिब्रेशन पियाजे ने किसके लिए दिया? इक्विलिब्रेशन पियाजे ने किसके लिए दिया? आप बोलेंगे सर संज्ञानात्मक संतुलन के लिए। आप बोलेंगे सर संज्ञानात्मक संतुलन के लिए ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जीन पियाजे का जो सिद्धांत था सर, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत था, तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा सर? ए। आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 23 पर। सीखना किसका परिणाम है सर? सीखना किसका परिणाम है? क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है। आंसर्स बताइए, क्या परिपक्वता का है, क्या प्रयास और अनुभव का है, केवल बुद्धि का, केवल विकास का? आप बोलेंगे सर प्रयास और अनुभव का। 23 का आंसर क्या हो जाएगा सर? बी। आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 24 पर। बच्चों की विविधता का मतलब क्या है सर? बच्चों की विविधता का मतलब क्या है? सब बच्चे समान है? नहीं, सभी बच्चों के लिए एक ही तरीका नहीं, केवल तेज नहीं, क्षमताएं और जरूरतें हर बच्चों की क्या होती है सर? भिन्न भिन्न होती है। आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 सर आपके सामने है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने का सर्वोत्तम तरीका क्या है सर? कक्षा में अनुशासन बनाए रखने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? डर पैदा करना, सकारात्मक माहौल बनाना, दंड देना या सीखना? तो आप बोलेंगे सर सकारात्मक माहौल बनाना। आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 26 पर। 26 आपके सामने है। यदि बच्चा लगातार गलती कर रहा है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? यदि बच्चा लगातार गलती करना है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? क्या डांटना चाहिए? नहीं सर, कारण से बच्चे को नजरअंदाज करना चाहिए, दोष देना चाहिए, कारण समझना चाहिए, उसके पीछे का रीजन जानना चाहिए सर, आखिर क्या रीजन है बच्चा ऐसी गलती कर रहा है। आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 27 पर। आत्मनियंत्रण किससे बढ़ता है सर? आत्मनियंत्रण किससे बढ़ता है सर? कड़ी सजा से, अभ्यास और मार्गदर्शन से, जटिल कार्यों से या तुलना से? तो हमारा आंसर क्या होगा सर? अभ्यास एवं मार्गदर्शन से। क्या आंसर हो जाएगा सर? अभ्यास एवं मार्गदर्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 आपके सामने है सर। रेडीनेस का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? आपको पता होगा सर, तत्परता का सिद्धांत थांडाइक ने दिया है। किसने दिया है सर? थांडाइक ने दिया है। थांडाइक ने सर कुल मिला के प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी दिया है सर, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। मुख्य रूप से 3 नियम और गौड़ 5 नियम दिए हैं सर। क्वेश्चन नंबर 29 पर आते हैं सर। बच्चों में रचनात्मकता कैसे बढ़ती है? बच्चों में रचनात्मकता कैसे बढ़ती है? स्वतंत्र माहौल देने से, बिल्कुल से, दंड से नहीं, रटने से नहीं, दबाव से नहीं। अगर बच्चों को हम स्वतंत्र कर देंगे तो उनके अंदर करके सीखने की जो क्वालिटी होती है वो बढ़ती रहेगी, क्योंकि बच्चा क्या होता है? नन्हा वैज्ञानिक होता है और सक्रिय रूप से अन्वेषण करता भी होता है। आज का अंतिम क्वेश्चन सर आपके सामने है। बच्चों का पूर्व ज्ञान का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है सर? बच्चों के पूर्व ज्ञान का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है सर? इस चीज को आपको बताना है सर, इस चीज को आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या होगा? समय बचाना? नहीं सर, समय बचाने की कोई बात ही नहीं होती। सीखना प्रासंगिक बनाना हो सकता है सर। शिक्षक का काम कम करना ऐसा कुछ नहीं, कठिनाई कम करना ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर? बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सर, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर? बी। सीखना प्रासंगिक क्या है? बनाना है। तो सर आज ये 30 क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए थे, जिससे आप प्रैक्टिस किए हैं और आपकी समझ में थोड़ा विकसित हुआ होगा, आपकी समझ थोड़ी बड़ी हुई सर। अगर आपको ये क्लास का डिस्कशन पसंद आ रहा हो, ये क्लास पसंद आ रही हो, तो क्लास को शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9889827256। और हमारा सर टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल है सर स्टडी विथ गोपाल। क्या है सर? स्टडी विथ गोपाल सर, स्टडी विथ गोपाल सर। इस पे आप जुड़ जाइएगा सर, ताकि आपको हर एक क्लास का क्या मिले, नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जो पीडीएफ रहे सर, क्लास की पीडीएफ सब वहीं पे मिलती रहेगी सर। बाकी क्लास कैसी लगी आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा सर। और यहाँ पे इस प्रश्न का सारा उत्तर भी दिया गया है सर, यहाँ पे सारे क्वेश्चंस का उत्तर भी दिया गया है सर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सर। 1 से लेकर 15 तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर 15 से लेकर 30 तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए सर। बात करते हैं क्लास
पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए सर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद। क्लास को सर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि हमको एक मोटिवेशन मिलता रहे सर, तो हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्लास लेकर आएँ। थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे। मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।